यार बायोलॉजी सब्जेक्ट तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भाई। इसमें 340 तो आराम से हिला लूंगा। 340 350 क्या ही मुश्किल होगा। इसको पढ़ने में तो मज़ा भी आता है, आराम से आ जाएगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी इसमें मैं अगर पढ़ते जाता हूँ, रटते जाता हूँ सब कुछ, तो 150 प्लस तो ला ही लूँगा। और रही बात फिजिक्स की, माने थोड़ा मुश्किल है, लेकिन किसी तरह बस 100 नंबर भी ला लिया ना तो सिलेक्शन तो मेरा पक्का है भाई, कोई नहीं रोक सकता। ओ ले 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 हाँ, ले 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 कितना कितना भोला बच्चा है ये। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 90% नीट स्टूडेंट का नाइटमेयर होता है, और वो भी क्यों नहीं, मैथ के डर से बायोलॉजी सब्जेक्ट जो लिया था। बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने फिजिक्स को कैसे इंप्रूव किया था। नीट 2025 में मात्र मैं 47 ही स्कोर कर पाया था फिजिक्स सब्जेक्ट में। एंड जब मेरा नीट हुआ था 2026 वाला, उसमें मेरा 165 मार्क्स था। बट वो वाला पेपर तो कैंसिल हो जाता है, तो मेरा रीनीट जो होता है उसमें फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट पूछा गया था। बट उसमें भी मैं 130 स्कोर करता हूँ। कई सारे मेरे सिली मिस्टेक रह गए थे, जिसकी वजह से मेरा मार्क्स थोड़ा कम रह गया था। बट मोस्ट प्रोबेबली 130 भी बहुत अच्छा स्कोर है। इस पर मुझे अभी एम्स पटना मिल रहा है विथ ऑल इंडिया रैंक 2202, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे स्टेट का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे अभी मिल रहा है। सो अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो ना, तो हो सकता है तुम्हारा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। बिकॉज जो चीज़ें मैं बताऊंगा ना, उसको करके आराम से तुम फिजिक्स में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। एंड फिजिक्स में तुम्हें मजा आने लगेगा। एंड जिनको भी फिजिक्स में मजा आता है ना, जिनका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उनको एम्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। So let's start the video. चैप्टर 1, फिजिक्स को पढ़े कैसे। मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट फिजिक्स को पढ़ते ही गलत तरीके से, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिजिक्स को वो लोग बायोलॉजी या केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तरह लेके चलते हैं, मतलब कि थ्योरी पढ़ना, जो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है फिजिक्स को पढ़ने का। सो फिजिक्स को पढ़ना कैसा है ये तुम्हें समझ लो। सबसे पहले तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे मेनली हमारा थ्योरी पूछा जाता है। इसमें हमारा मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। मतलब तुम्हें डाटा दिए जाएंगे, क्वेश्चन में चीज़ें दिए जाएंगे, एंड उनसे तुम्हें इंटरप्रेट करके समझना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या कंसेप्ट लगाना है और कैसे लगाना है। ये चीज़ें तुम्हें उसी टाइम पे देखना होता है। सो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है ना, कंप्लीट एनालिटिकल बेस्ड है। इसमें मेनली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड ये सब्जेक्ट है ना, मोस्टली उन लोगों का फेवरेट होता है, उनका अच्छा होता है जिनका आईक्यू थोड़ा अच्छा होता है, जो कि अच्छे तरीके से सोच पाते हैं जब क्वेश्चन सामने होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि जिनका हाई आईक्यू है बस वही लोग फिजिक्स में अच्छा कर सकते हैं, जिनका आईक्यू कम है या फिर जो लो एवरेज स्टूडेंट है वो फिजिक्स को अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी अपने मार्क्स को इंप्रूव किया था फिजिक्स में। मैं भी पहले बहुत एवरेज स्टूडेंट था फिजिक्स में, बट मैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करके अच्छा खासा मार्क्स पे ले गया विथ प्रैक्टिस। जो भी चीज़ें हुआ ना, प्रैक्टिस के साथ में चीज़ें फिक्स हो जाती है। सो तुम भी कर सकते हो। सो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यार फिजिक्स को आखिर पढ़ना कैसे होता है। स्टेप 1, कंसेप्ट कुकिंग। इफ यू वांट टू मेक ए टेस्टी डिश लाइक स्कोरिंग 150 प्लस इन फिजिक्स, you have to cook your concept very well. So most important thing is your teachers when they are taking your lectures in the classroom. जब तुम क्लासरूम में होते हैं ना, टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं, उस टाइम पे तुम्हें विथ ग्रेट फोकस बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है जो भी सर तुम्हें समझाते हैं। उस टाइम पे अगर थोड़ी सी भी तुम गलतियां करते हो, चीज़ें अच्छे से नहीं सुनते हो, अच्छे से नहीं समझते हो, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करते हो, टीचर से क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, तो बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है। वो चीज़ें तुम्हारा कमज़ोर रह जाएगी एंड उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं ना, उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रेट फोकस के साथ में पढ़ना है। आल्सो जब तुम्हारे टीचर्स जो नोट्स लिखवाते हैं ना, कंप्लीट डिटेल में जो नोट्स लिखवाते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। जो भी चीज़ें सर बता रहे हैं वो भी लिखना है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि सर लिखवाते नहीं है, बस बोल देते हैं क्लासरूम में किसी ना किसी तरीके से, तो उसको भी कहीं ना कहीं ऐड कर लेना। इससे तुम्हें यह हेल्प मिलेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर थोड़ा अच्छा लेवल वाला, डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन बन गया ना, तो वो तुम सॉल्व कर पाओगे। आल्सो अगर तुम्हें क्लास में जो टीचर्स कुछ कुछ होते हैं, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं, जो स्पेशल अटेंशन के साथ में अच्छे से क्लास में समझाते हैं, ठीक ठाक टाइम देके समझाते हैं ना, उन क्वेश्चन को ये गलती मत करना कि मॉड्यूल में तुमने मार्क तो कर रखा है एंड बस मॉड्यूल में ही मार्क है। ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। उसको नोट्स में भी ऐड कर लेना एंड बार बार तुम्हें अपने नोट्स को मॉडिफाई भी करते जाना है थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि कुछ कंसेप्ट, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर कहीं से तुम्हें दिखते हैं ना, तो उसे किसी ना किसी तरीके से अपने नोट्स में ऐड कर लेना। शॉर्टकट में जितना कम वर्ड्स में हो सके ऐड कर लेना। इससे तुम्हें ये फायदा मिलेगा कि सिर्फ तुम एक बार नोट्स भी पढ़ लोगे ना, तुम्हारा वो कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एंड उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आराम से तुम सॉल्व कर पाओगे। आल्सो जब तुम फिजिक्स का नोट्स रिवाइज करोगे ना, उसका एक अप्रोच जो तुम्हें हमेशा फॉलो करना है वो ये है कि तुम्हें अच्छे से हर एक चीज को समझना एंड विजुलाइज करना। जो टीचर्स जिस तरीके से तुम्हें समझाए थे क्लासरूम में, जैसे कि टीचर्स जिस तरीके से समझाते हैं कि इसको इस तरीके से करना है, इसमें यह सोचना होता है, वो चीज़ें तुम्हें पकड़ना एंड उसको तुम्हें वापस से रिपीट करना है जब तुम रिवीजन कर रहे हो। बिल्कुल भी इसको बायोलॉजी या केमिस्ट्री की तरह मत ले जाना कि चीज़ें याद कर लिया, जैसे नाम वगैरह है, कुछ चीज़ें फॉर्मूला वगैरह हो गया। मतलब फॉर्मूला तो याद करना होता है फिजिक्स में, जो कि मैं नो डाउट में बोलूँगा कि यार फिजिक्स के फॉर्मूला को जितना ज़्यादा हो सके बार बार याद करने की कोशिश करो, रट लो, अच्छे से याद कर लो। लेकिन बाकी जितने भी कंसेप्ट है ना,
सबको बहुत अच्छे से समझना है एंड बार बार समझते जाना है। उसको रटने की गलती बिल्कुल भी मत करना, बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ सकता है अगर तुम बस फिजिक्स को रटते जाते हो। ऑल्सो अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है ना, लेट्स सपोज अभी तुम्हारे पास 8-9 महीने का अगर समय है, अभी तुमने ड्रॉप नया नया लिया ही है या फिर अपना जो 12th का अभी तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 11th में हो या 12th में हो, तो उस टाइम पे अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है ना, तो तुम अपना SCV कर सकते हो। SCV जिसके बारे में तुमने सुना ही होगा कि SC वर्मा में जो थ्योरी लिखा है ना, सबसे टॉप वाला मतलब थ्योरी है, जो पढ़ने के बाद तुम्हारा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सो अगर तुम उसका थ्योरी पढ़ लेते हो ना, तो तुम अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे। एंड आल्सो उसमें जो क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में दिए होते हैं ना, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग वाले होते हैं, मतलब वो अगर तुम सॉल्व करना सीख गए, वो तुम सॉल्व करने लगे, तो जेई हो गया, जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, किसी भी लेवल का क्वेश्चन एटलीस्ट तुम अटैम्प्ट कर पाओगे। भले ही 100% एक्यूरेसी के साथ तुम सॉल्व नहीं कर पाओ, बट एटलीस्ट तुम अटैम्प्ट करने के लायक तो बन जाओगे। सो अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा समय है ना, तो तुम SCV भी पक्का ही कर लेना। स्टेप 2 मसाला। तुम अपने कंसेप्ट को कितना भी अच्छे तरीके से कुक क्यों ना कर लो, जब तक उसमें मसाला नहीं दोगे तुम्हारा डिश टेस्टी कभी लगेगा ही नहीं। एंड यहाँ पे जो मसाला है ना, वो है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड जो एक एडवाइस जो कि हर नीट एस्पिरेंट जो कि नीट क्रैक कर चुके हैं उनसे जो तुम सुनोगे फिजिक्स के लिए, वो है बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हर नीट एस्पिरेंट तुम्हें एडवाइस करेगा जो नीट निकाल चुके हैं। बिकॉज जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, तब तुम जो अपने कंसेप्ट को सीखे हो, जो चीजें तुमने सर से सीखा है, जो भी चीजें तुम नोट्स में रिवाइज किए हो ना, उसको अप्लाई करते हो एंड अप्लाई करना सीखते हो ना, तो वो चीजें तुम्हारे लिए अनफॉरगेटेबल हो जाता है, मतलब तुम कभी भूलोगे नहीं। सो तुम्हें कौन से रिसोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आओ मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा कोचिंग के मॉड्यूल्स। देखो कोचिंग में जो मॉड्यूल्स दिए जाते हैं ना, उसमें हर लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ होता है जो कि हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड होता है। लाइक एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स दिए जाते हैं जो कि तुम्हें सॉल्व करना होता है। एंड जब ये चीजें तुम सॉल्व करोगे ना, तो उस एग्जाम से ओरिएंटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो सब तुम अप्लाई करोगे एंड अप्लाई कर करके सारे कंसेप्ट तुम अच्छे तरीके से सीख जाओगे। एंड जब तुम कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करोगे ना, तो आराम से तुम्हारा इजी टू मीडियम लेवल के हर क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे, इतने कैपेबल तुम हो जाओगे। नंबर 2 स्टडी मटेरियल इज नीट के PYQs। जी हाँ, तुम्हारे कोचिंग में भी बहुत सारे ऐसे PYQ बुकलेट दिए जाते हैं, लाइक 10 years PYQ बुक, जो कि तुम्हें कोचिंग में तो दे दिया जाता है। इसके अलावा जो चीजें तुम्हें करनी है ना, वो है AIPMT वाले टाइम का क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स के लिए खास करके AIPMT वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो पहले पूछे जाते हैं 10 से 15 साल पहले जो पूछे जाते थे, AIPMT जब हुआ करता था। सो वो क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके लिए तुम मार्केट से अलग से बुक्स आते हैं, वो तुम खरीद सकते हो, या फिर ऑनलाइन तुम्हारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा या कहीं भी मिल जाएगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन, लैपटॉप, जो भी तुम्हारे पास डिवाइस है ना, उसमें डाउनलोड करके आराम से उसको सॉल्व कर लेना। नंबर 3 स्टडी मटेरियल इज जेई मेन PYQs। नीट 2024 तक जो पेपर आता था ना, जो फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल था, वो काफ़ी आसान रहता था। इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, जो कि आराम से कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर करके आराम से बच्चा अच्छा स्कोर कर लेता था। बट अब जो पेपर आने लगा है ना, नीट 2025 और अभी जो नीट 2026 का जो रीनीट हुआ था ना, वो वाला जो पेपर था, उसमें फिजिक्स काफ़ी अच्छा पूछा गया था, लेंदी था क्वेश्चन काफ़ी। वो तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हारा जेई मेन लेवल का अच्छे से प्रैक्टिस हो रखा हो। एंड जो इस बार का ऑल इंडिया रैंक 1 आया था ना रीनीट में, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था, आर्यन गुप्ता, उसका भी अगर तुम इंटरव्यू देखे होगे तो वहाँ पे वो बता रखा है कि उसने 25 साल का एटलीस्ट अच्छे से सॉल्व कर रखा था जेई मेन के PYQs फिजिक्स के लिए। एंड इवन बहुत सारे एडवांस के भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर रखा था, जेई एडवांस के क्वेश्चन, जो कि बहुत लोग देखते भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं। सो समझ लो यार, तुम अगर चाहते हो ना ऑल इंडिया रैंक पे, मतलब टॉप 100 में आना, टॉप 50 में आना और इवन ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम जेई मेन की PYQs कर रहे हो एंड इवन हो सके तो जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन जस्ट अपने नॉलेज को, अपने थिंकिंग लेवल को चेक करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं भी अपने ड्रॉप ईयर में 13 इयर्स का जेई मेन का PYQ वाला एक बुक खरीदा था, जो कि सिंगेज का था, एंड मैं उसको सॉल्व किया था। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला फाइनल एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। नंबर 4 स्टडी मटेरियल इज फिजिक्स ऑथर बुक्स। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका एम होता है एम्स दिल्ली, मतलब टॉप 50 रैंक, जो वो तभी अचीव कर सकते हैं जब उनका फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिजिक्स में 170, 175, 180 इतना वो स्कोर कर रहे हो। सो अगर तुम उस लेवल तक जाना चाहते हो ना कि तुम्हें टॉप 50 में आना है, ऑल इंडिया रैंक 1 तक इवन चाहिए अगर तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें फिजिक्स के ऑथर बुक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक DC पांडे हो गया, MTG हो गया, अरिहंत पब्लिकेशन के बुक्स हो गए, ये बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं। मेरे बैच में भी एक बंदा था जो कि
इस तरीके के 2-3 बुक वो खरीद रखा था एंड वो सबको अच्छे से सॉल्व भी किया था। उसने एक चीज़ करी थी कि वो जो पिछले साल जो 12th में वो पढ़ रखा था ना, लाइक 12th में जो मॉड्यूल सॉल्व कर रखा था फिजिक्स का, जो कोचिंग के मॉड्यूल थे, तो उसको ड्रॉप ईयर में वो सॉल्व नहीं किया था। पूरे साल उसने हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। जो भी ये बुक्स हो गए, DC पांडे हो गया, अरिहंत हो गया एंड जो जेईई मेन के PYQs हो गए, इन सब को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखा था एंड इसके कारण ये हुआ कि वो ऑल इंडिया रैंक 39 स्कोर कर पाया अपने नीट के एग्ज़ाम में। सो तुम समझ सकते हो यार कि मतलब जब इस लेवल के क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तो तभी तुम जो तुम्हारा अगर ड्रीम होगा टॉप 100 में आने का, टॉप 50 में आने का, एम्स दिल्ली अचीव करने का, वो तुम अचीव कर पाओगे। चैप्टर 2 टाइम मैनेजमेंट। फेस में एक और प्रॉब्लम जो मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट फेस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट का। मतलब सेमी क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, आराम से उनको कंसेप्ट भी आ रहा होता है, बट वो सॉल्व करने में 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, इवन 5-5 मिनट तक लगा देते हैं, जिसके वजह से कई सारे क्वेश्चन उनका एग्जाम में, टेस्ट में छूट जाता है एंड इसके कारण ये होता है कि वो अच्छा स्कोर फिक्स में फिर नहीं कर पाते हैं। तो इसके मैंने 2 सॉल्यूशन है। सबसे पहला है टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, जितने भी फेस के सॉल्व करो क्वेश्चन, जब भी तुम सॉल्व करोगे उसको टाइमर लगा के सॉल्व करना है। लाइक 50 क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है 60 मिनट या फिर 75 मिनट में। ऐसा अगर तुम सॉल्व करने का एक हैबिट बना लोगे ना, हर दिन ऐसा सॉल्व करने का एक प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो फाइनली जब एग्जाम तुम दोगे उस टाइम पे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे तुम आराम से विद इन द गिवन टाइम उसमें तुम आराम से सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चंस को। आई नो कि जब तुम ये करना स्टार्ट करोगे ना, तो कई सारे प्रॉब्लम्स आएगी। लाइक तुम मुश्किल से 30 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे शुरू में, जब तुम 60 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। बाद में धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होगी जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एंड ये चीज़ें होती है जब तुम्हारा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तुम चीज़ें और अच्छे से समझते जाते हो, तो कम टाइम लगने लगता है धीरे धीरे। दूसरा सोल्यूशन है क्विक सॉल्विंग हैक्स। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का है ना, एक तो हमारा बेसिक तरीका होता है कि जो भी स्टेप्स हैं सबको फॉलो करके आराम से चीज़ें करना होता है, जिसमें अच्छा खासा समय लग जाता है, 1 मिनट 2 मिनट आराम से उसमें लग जाता है। एक दूसरा तरीका है जो कि हम फाइंड करते हैं अपने तरीके से, मतलब चीज़ें समझ के कि कम से कम टाइम में कैसे इस तरीके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लाइक तुम्हें टीचर्स भी क्लास में बहुत बार बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो एक तो है कि ये तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, एक दूसरा शॉर्टकट भी कुछ चीजें बता देते हैं क्लास में, जिसको तुम फॉलो करके उसी चीज को तुम 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो एंड इवन उससे भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। सो इन चीजों को भी तुम्हें ध्यान में रखना है। क्विक सॉल्विंग हैक्स को भी तुम्हें अच्छे से समझना होगा कि इसको तुम कैसे यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्पल आंसर को निकालने में। सो तुम इसके ऊपर भी काम करना। also मैं इसे एक एग्जांपल से लाइक तुम्हें समझा देता हूँ। सो मान लो कि एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है Hc/λ। यहाँ पे अगर तुम एनर्जी निकालोगे तो तुम्हारे पास 3 चीज़ें हैं जिसका वैल्यू तुम्हें पुट करना होगा, तब जाके तुम्हारा एनर्जी का वैल्यू आएगा। बट अगर तुम सिर्फ 12,400/λ एक जो फॉर्मूला है ना एनर्जी का, ये अगर तुम याद कर लेते हो लाइक, तो वहाँ पे तुम सिर्फ लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रॉम में जो पुट करोगे उससे तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि तुम मतलब चीज़ें खुद से भी फाइंड आउट करोगे ना, तो सामने आएगी एंड बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो ये चीज़ भी इंप्रूव होती ही जाती है। सो इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा जब तुम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, कम टाइम में प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी। सो आज का वीडियो इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि मैं 360 में 360 कैसे स्कोर किया था बायोलॉजी सब्जेक्ट में, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार, नीट और रीनीट दोनों में, तो ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा हूँ। बाकी चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा जोड़ी है सपोर्ट की तुम सबकी, तो सब्सक्राइब कर देना यार।